सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। जैसा कि हमने डिस्कस किया, वीक में 2 डाउट सॉल्विंग क्लास होंगे आपसे, जिसमें हम आपके फुल टेस्ट के डाउट्स या आप जो भी बुक कर रहे हो वो वाले कवर करेंगे। ये शुरू करने से पहले मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि के सेट की प्रिपरेशन जो अभी से करना चाहते हैं वही वो ग्रुप में रहें जो सेट वाला दूसरा ग्रुप बनाया है। बट आई थिंक सब वैसे के वैसे ही है, जितने लोग जैसे थे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था उतने के उतने ही वो ग्रुप में है। तो अगर आप उसी दोनों ग्रुप में रहना चाहते हो तो रहो, पर फिर क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये सेट में ये क्वेश्चन है, ये भी मुझे करना है या लाइक दैट। ठीक है, तो सेट वाले स्टूडेंट्स जो अभी से सेट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो मुझे फिर आइडिया नहीं है कि आप में से कौन सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज वो ग्रुप से निकल जाओ अभी, फिर बाद में तो वो ग्रुप में आना ही है। प्लीज आज निकल जाओ क्लास के बाद तुरंत, नहीं तो फिर मैं आइडेंटिफाई करके निकालता हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्योंकि उसके बाद तो आपको ज्वाइन करना ही है। एंड सेट के लिए फिर मैं बुक गूगल क्लासरूम में अपडेट कर दूंगा, राइट? आप वो करें। एंड ये एमटीज जो आप दे रहे हो, जो सेट वाले स्टूडेंट्स है वो वीक में एक एमटी देंगे तो चलेगा, राइट? बट स्कूल में एमटी देने हो तो वहाँ पे एमटी देने के बाद हम सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। चलो तो शुरू करें क्लास। तो ये पहले बताना था सर, फुल टेस्ट 3 डाउट्स। फुल जैसे ग्रुप में आपने जिस सीक्वेंस में भेजे थे ना वैसे मैंने लिए। फुल टेस्ट 1 के बाद फुल टेस्ट 2 थे, फिर सीक्वेंस में मुझे फुल टेस्ट 4 के मिले, इसलिए फिर मैंने फुल टेस्ट 4 के जिस जिस तरीके से मुझे मिले, फुल टेस्ट 4 के इतने मिले, फुल टेस्ट 5 के इतने डाउट्स थे, फुल टेस्ट 6 के उतने डाउट्स थे, वो सब मैंने कर लिए इधर। फुल टेस्ट 3 के मुझे नहीं मिले, आई वाज आल्सो शॉक्ड कि फुल टेस्ट 3 के हैं ही नहीं। अच्छा, वो पर्सनल में भेजे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें ग्रुप से ही उठा पाऊंगा, मैं पर्सनली उठा लूंगा फिर फुल टेस्ट 3। हाँ, वो टाइम सबने एग्जाम नहीं दी थी, गॉट इट। सर थर्सडे वाला स्कूल में कंपलसरी है, बिकॉज सर बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो संडे को आना पॉसिबल है। एग्री सौमिक। हाँ, वो विष्णु सर आपको बताएंगे थर्सडे वाला, क्योंकि सारी परमिशन और वही सब कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये कर लेते हैं फुल टेस्ट 4 5 6, फिर फुल टेस्ट 3 ले लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वीक में 2 दिन आपका मेंस का डाउट सॉल्विंग होगा, राइट? हाँ हाँ, ये सर मुझे याद आया। इवन विष्णु हैज सेंट नंबर ऑफ FT3। अच्छा, FT3 के नंबर ग्रुप में ही भेजे हैं उसने। ठीक है, तो मैं नहीं देख पाया, शायद अच्छे से नहीं देख पाया हूँ। नो प्रॉब्लम, आई विल टेक दैट। ठीक है, यू हैव अदर डाउट्स ऑफ FT4, वो भी भेज देना। ओके, अभी ग्रुप में मुझे जितना लाइन में मिला उतना मैंने उठा लिया है, जो भी आपको प्लस माइनस लगे वो आप भेज देना। एंड जो 2 डाउट सॉल्विंग सेशन है उसका मैं किस तरीके से प्लान कर रहा था आपका, कि एक मंडे रख देते हैं, एक सैटरडे रख देते हैं, चलेगा? जो वेडनेसडे वाला क्लास है वो रैंक बूस्टर वाले बच्चों को मैं दे देता हूँ, राइट? वेडनेसडे वाला एक रैंक बूस्टर को हो जाएगा, एंड सैटरडे नाइट रैंक बूस्टर वालों के लिए है ही। संडे नाइट जो रैंक बूस्टर का है वो भी थर्सडे कर देंगे, तो रैंक बूस्टर वालों को मिल जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे नाइट। थर्सडे वाला भी मैं आपको बताऊंगा ये थर्सडे पे थोड़ा कैसा शेड्यूल हो रहा है। ओके, मनोज इज आस्किंग सर हमें बस 2 क्लासेस। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि रैंक बूस्टर वाले उन्होंने बहुत सारा सॉल्व कर दिया है, उनके डाउट ज्यादा हैं आपके मेंस डाउट से, इसीलिए इतना उनको मिल पाया। एंड जैसे वो उनके खत्म हो जाएंगे फिर वो हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से। हाँ, ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं है, मेरे लिए सब इक्वल है। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेट, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, राइट? व्हाट इज माय एम इज कि मैं आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से अच्छी जगह पे पहुंचा दूँ। ओके, तो इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। तो मंडे रहेगी क्लास डाउट सॉल्विंग एंड सैटरडे रहेगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? मंडे एंड सैटरडे फाइन? यू कैन टेल मी यस, बोलो। ओके, एंड टाइमिंग यही रहेगा 1:45 to 3:15। ठीक है, ओके। एंड बाकी रैंक बूस्टर वालों आपको क्लियर हो गया ना? लास्ट सैटरडे संडे नहीं ले पाया क्योंकि हम इधर पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर रहे थे एंड बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा 11th में हुआ था गड़बड़, तो उसमें थोड़ा सब मैनेज करने में चला गया। तो इवन लास्ट सैटरडे संडे भी उनके नहीं ले पाया था। एंड रैंक बूस्टर की बहुत सारी क्लासेस मैंने मिस की हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं पहले, बहुत सारी क्लासेस नहीं ले पाया था जैसे, तो इसीलिए वो सब कंपनसेट करने के लिए वीक में 3 क्लास उनकी कर रहा हूँ। क्लियर? सो देर इज नॉट एनी पार्शियलिटी। एंड के सेट वाले स्टूडेंट्स आप जैसे बताओगे, जैसे बुक सॉल्व करोगे उस हिसाब से फिर आपके लिए कर सकते हैं। चलो अभी ये क्वेश्चंस पे आ जाते हैं क्विकली। लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल सच दैट इट इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जो हाँ मनोज, वेट एक मिनट। तो
हर्षा, जो आपने बोला कि फुल टेस्ट 4 के आपको अलग डाउट्स भी हैं, मतलब इसके अलावा इन दो के अलावा भी दूसरे डाउट्स हैं, वो आपने मुझे पर्सनली भेजे हैं कि वो ग्रुप में भेजे हैं? सर ग्रुप में ही ऐसा सब कुछ। ठीक है, मतलब नीचे आएगा, मतलब जैसे सीक्वेंस है उस तरीके से मैंने लिया। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दैट। एंड विष्णु, फुल टेस्ट 3 के जो आपने क्वेश्चन भेजे थे वो ग्रुप में भेजे थे, फुल टेस्ट 3 के नंबर्स, तो वो मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं सिर्फ इमेज ही देख रहा था। तो फुल टेस्ट 3 के मैं बाद में ले लूंगा नेक्स्ट टाइम, ओके, सैटरडे। यस, मनोज इज आस्किंग सर टेस्ट का डिस्कशन क्लास में ही होगा, राइट? हाँ, टुडे FT4 FT5 FT6 का मेरा टारगेट है, जितने क्वेश्चन मिले। चलो ये देख लेते हैं फटाफट, स्टूडेंट्स इधर आ जाओ। लेट P of X बी पॉलिनोमियल। एक मिनट, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सर क्लास में टेस्ट का डाउट सॉल्विंग सेशन होगा मनोज, मतलब आप ऑफलाइन में पूछ रहे हो, राइट? वी आर प्लानिंग फॉर दैट कि अगर ऐसा संडे ऑफलाइन हो गया तो मजा आ जाएगा। हाँ, तो जैसे जैसे हो रहा है वो वही प्लान करेंगे, संडे एग्जाम जो खत्म हो रही है तो उसी टाइम पे डिस्कशन कर लेंगे। एंड यस, वर्षा इज टेलिंग सर हमारे प्री बोर्ड्स में लीनियर प्रोग्रामिंग आ रहा है। हाँ, मेरे सामने ही सुना मैंने, देवाप्पा सर एंड रक्षिता वो दोनों बात कर रहे थे, तो लीनियर प्रोग्रामिंग आ रहा है। आप इतना एटलीस्ट कन्विंस कर लो कि वो ना लें चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या ये चीज हो सकती है? क्योंकि अगर उतना कन्विंस हो गया तो एक हमारे पास और थोड़ा टाइम बचा जाएगा। फाइनल हो चुका है, ठीक है, चलो विल सी। सो P of X इज इक्वल टू 0 एंड डेट कब है? जल्दी जल्दी बताओ, डेट कब है? तो सी, लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर आपका सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने वाला क्वेश्चन आएगा ना, लीनियर प्रोग्रामिंग आपको सर ने पढ़ाया क्लास में, राइट? जो ग्राफ प्लॉट करने वाला क्वेश्चन है वो आपका M4 लीनियर इनइक्वालिटीज पे ही बेस्ड है। M4 लीनियर इनइक्वालिटीज तो आप सबको पता होगा, राइट? M4 लीनियर इनइक्वालिटीज में आपने बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए होंगे, यू कैन टेल मी यस, राइट? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, वो कर देना आप, क्योंकि उतना करोगे ना तो वहां आपका 80% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको एक फिजिबल रीजन मिलता है वहां पे जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो मिलता है, राइट? फिर जैसे, हाँ, प्री बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग में, फिर ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना उसकी वैल्यू सारे एक जेड वाले फंक्शन में डाल के देखनी होती है वहीं पे, वो दिखा दूंगा, एक दो क्वेश्चन में दिखा दूंगा, जब आपका प्री बोर्ड्स होगा ना मुझे बता देना, तो ऐसे ग्राफ वाले आपके क्वेश्चन में दिखा दूंगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग के मार्क्स डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है वर्षा, तो जब फाइनल हो आप मुझे बता देना। चलो अब इधर आ जाते हैं। सो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मतलब क्या है समझना। ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दी गई है, देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 34 रूट्स, 17 रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स इज -193। तो वो देखते हैं वन बाय वन। चलो, पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है तो उसे हम क्या लिखते हैं, राइट? कुछ भी, सपोज ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस एन नॉट, राइट? इन शॉर्ट एक्स की पावर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, इस तरीके से पूरा बनता जाता है। तो आज मनोज नहीं आया था ना स्कूल में, स्कूल में मनोज नहीं दिखा, इवन वर्षा आप भी नहीं थे ना? सर था सर मैं स्कूल में। अच्छा, दिखे नहीं, कोई तीसरी लैब में होंगे। एंड वर्षा भी नहीं आई थी ना, बाकी तो सब दिखे ऑलमोस्ट। एंड दिलीप एंड राज, आप पहले उधर फोन कर लेना। दिलीप आपने फोन कर लिया? अच्छा, वर्षा भी आई थी, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? हाँ, तो आज पहले कॉल कर दो, आज हाई प्रायोरिटी से दिलीप एंड राज किरण। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 होगी, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस 2 की सभी पावर होती जाएगी, एम आई करेक्ट? अब मुझे ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की आप कोई भी पावर कर रहे हो, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, राइट? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक टर्म एक्स टू द पावर 4 मिलेगी, दूसरी टर्म में आपका 4x स्क्वायर मिलेगा प्लस 2 स्क्वायर 4 मिलेगा। उसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की आप कोई भी पावर ले रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की अगर आप कोई भी n पावर ले रहे हो, राइट? सपोज मैं 2 टू द पावर n कॉमन निकाल रहा हूँ, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 होल टू द पावर n। you know that this is sigma r equal to 0 to n ncr x square by 2 to the power r, am I correct? Yes or no?
तो यहाँ पे भी आप 1/2 टू द पावर आर पहले कॉमन निकाल दो, तो हर एक टर्म में आपको एक्स टू द पावर 2r मिलेगी। ये पॉलिनोमियल में हर एक टर्म में एक्स टू द पावर 2r मिलेगी, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इवन होनी चाहिए, हर एक टर्म में पावर इवन होनी चाहिए। यस और नो एवरीवन? तो अगर कोई भी आपकी पॉलिनोमियल x² + 2 आपको दिया गया है, दैट मीन्स उसकी पावर तो इवन ही होनी चाहिए। वापस समझाऊं, पहले से समझाऊं? वेट, वी नो दैट पॉलिनोमियल इन x उसका जनरल फॉर्म क्या है, an x टू द पावर n प्लस an-1 x टू द पावर n-1। इस तरीके से चलता जाएगा अप टू a1x प्लस a0। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस राइट? a0 a1x a2x² a3x³ तब से लेके आपका an x टू द पावर n तक। अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पॉलिनोमियल ऑफ x नहीं, आपको पॉलिनोमियल ऑफ x² + 2 के बारे में सोचना, लाइक हाउ कैन यू थिंक अबाउट पॉलिनोमियल ऑफ x² + 2? a0 plus a1 x² plus 2 plus a2 x² plus 2 whole to the power 2 up to an x² plus 2 whole to the power n। एम आई करेक्ट? तभी आप बोल सकते हो कि वो पॉलिनोमियल ऑफ x² plus 2 है, वो पॉलिनोमियल का वेरिएबल x नहीं बट x² plus 2 है। अब अगर सभी टर्म में आप पावर देखो, सो इन x² plus 2 x to the power 2 and 2 to the power 0, मतलब x to the power 0। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x to the power 4 मिलेगा, x to the power 2 मिलेगा, x to the power 0 मिलेगा, x to the power 2 x to the power 0। सेम यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ये पावर कौन सी होगी, वो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो हर एक टर्म में आपको कौन कौन सी पावर्स मिल सकती है, क्या वो ऑड पावर्स मिल सकती है कि सिर्फ इवन पावर्स ही रहेंगी। सो यहाँ पे अगर x² + 2 होल टू द पावर n में आप 2 पहले बाहर कॉमन निकाल रहे हो, तो 2 में से 2 कॉमन निकला 1, x² में से नहीं निकाल सकते, सो x²/2 होल टू द पावर n हो जाएगा। कैन यू अप्लाई हियर फॉर्मूला ऑफ 1 + x होल टू द पावर n, राइट, where you can put here sigma n equal to 0 or sigma r equal to 0 to n ncr x²/2 to the power r। तो हर एक टर्म में 1/2 to the power r आ जाएगा एंड x to the power 2r आपको मिलेगा। ओके, एंड हर एक टर्म में सिंस x to the power 2r होगा, दिस पावर इज इवन, दैट मीन्स आपको ऐसी टर्म ही मिलेंगी जिसमें x की पावर इवन हो। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन? एंड सिंस x की पावर इवन होगी तो डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉलिनोमियल पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस। क्लियर? राइट, ये आसान है, फटाफट लिख दो इसे। तो संडे, इस संडे जब आप एग्जाम लिखने आओगे तब सारी नोट्स लेके आओगे, राइट? तो वो बेटर रहेगा, आप एग्जाम देना, पीछे मैं आपकी नोट्स चेक कर लूंगा। विल इट बी फाइन एवरीवन? एंड जो भी लिखा हो आपने, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एरर करेक्शन बुक, रेगुलर बुक आपने रफ में लिखा है, सब लेके आओ, कि वहां से मुझे सारी पैटर्न पता चलेगी, हाउ योर ब्रेन इज थिंकिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो डू दैट क्विकली। वो चलेगा ना सबको दिस संडे कंफर्टेबल? यस। ये थर्सडे स्कूल में टेस्ट है, तो उसके बारे में विष्णु सर आपको डिटेल में बताएंगे, एंड जब विष्णु सर आपको बताएंगे तो स्वामी को आपका डाउट आप विष्णु सर से पूछ लेना थर्सडे वाला, ठीक है? ये थर्सडे मैं नहीं आ पाऊंगा स्कूल में, क्योंकि वो जिस टाइम पे आपकी टेस्ट होगी उस टाइम पे मेरे यहाँ पे क्लास होंगी, सो आई विल बी देयर ऑन संडे। सो अभिषेक, गौरी, कल्पना, हर्षा, मनोज, इरफान, राधिका, राजकिरण, सृष्टि, सौमिक, दिलीप, उदय, वर्षा एंड विष्णु, चलेगा ना संडे? नोटबुक चेकिंग राइट, साथ में जितना लिखा है फ्रेंकली डोंट गो। बैचेस देना है मीन्स, मनोज बैचेस देना है मीन्स
एंड जो लास्ट संडे आए थे एग्जाम देने के लिए उनको मैंने खाकरा दे दिया था। तो बाकी सबको जो जब आप इस संडे आओगे तो आई विल गिव यू, जैसे हो जाए मुझे बता दो। एंड मनोज आस्क मी दैट सर उतना सिस्टम नहीं है ना। हाँ, उसके लिए ये थर्सडे में बात कर रहा हूँ विष्णु सर को कि सौभाग्य मैम को बिठा के वो करें कुछ, राइट। नहीं तो जिसके घर पे लैपटॉप है आप लैपटॉप लेके ही आना संडे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। विष्णु FT4 के डाउट्स हैं करेक्ट, जो आपने नंबर भेजे। चलो ये देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, कैन वी सी दिस? यू कैन टेल मी यस क्विकली। वो लिख दिया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में sorry just a minute, let m and n be two positive integers greater than 1, right? m and n आपके दो positive integers हैं which are greater than 1. If limit alpha tends to 0, e to the power cos alpha to the power n minus e whole divided by alpha to the power m is equal to minus e by 2, then find the value of m by n, right? तो यहाँ से हमें m by n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अब समझ रहे हैं यहाँ पे लिमिट का पहला स्टेप क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिमिट? release the limit. If we are going to release the limit, what we are going to get here? Quickly, अगर आप e to the power cos 0 रख रहे हो, e to the power 1, right, minus e upon 0, 0 by 0। फिर 0 by 0 देख के हमारे पास दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है कि अगर ये 0 by 0 है, what can we do here? L hospital, ठीक है। चलो if you apply here L hospital, what you are going to get? इन न्यूमिनेटर e to the power cos alpha to the power n का डिफरेंशिएशन, तो वो e to the power cos alpha to the power n as it is, cos alpha to the power n का अगेन डिफरेंशिएशन माइनस साइन alpha to the power n, alpha to the power n का अगेन डिफरेंशिएशन n alpha to the power n minus 1, e का डिफरेंशिएशन 0, alpha to the power m का डिफरेंशिएशन m alpha to the power m minus 1 is equal to minus e by 2. Am I correct? You can tell me yes यहाँ तक, and limit alpha tends to 0 as it is. अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, यस सर्षा, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, यस। अब यहाँ पे अगर आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अगर आप वापस अल्फा टेंस टू 0 रखोगे, वापस 0 by 0 फॉर्म आएगा। एम आई करेक्ट? वापस 0 by 0 फॉर्म आएगा, वापस एल हॉस्पिटल, बट ये तो डिफरेंशिएशन चलता ही जाएगा, एन का आगे चलता जाएगा, एम का भी चलता जाएगा, हाँ या ना? मतलब तो समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, अल्फा टू द पावर n माइनस 1, वो n फैक्टोरियल तक पूरा चलता जाएगा, ये भी m फैक्टोरियल तक पूरा चलता जाएगा, एंड इधर cos साइन की गेम में ही हालत खराब हो जाएगी। ओके ठीक है, क्या और कुछ ऑप्शन हम सोच सकते हैं? ओके, मनोज इज टेलिंग कि सर सो ये ऑप्शन इज नॉट गुड हियर, राइट, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन अगर 0 by 0 आप देख रहे हो, दूसरा, ओके, मनोज इज टेलिंग सर कैन वी अप्लाई e टू द पावर x सीरीज? ठीक है, e टू द पावर x की सीरीज सबसे आसान है, राइट, इज 1 plus x square by 2 plus x cube by 3, तो 1 plus cos square by 2 plus cos cube by 3 चलता जाएगा। फिर उसके बाद क्या? 1 plus cos 1 plus cos, राइट, समझ रहे हो ना कि अगर आप यहाँ पे सीरीज अप्लाई कर रहे हो
तो e टू द पावर cos अल्फा टू द पावर n 1 प्लस cos अल्फा टू द पावर n प्लस cos स्क्वायर अल्फा टू द पावर n बाई 2 प्लस cos क्यूब अल्फा टू द पावर n बाई 3 चलता जाएगा इस तरीके से. Am I correct? You can tell me yes, right? Alpha to the power m minus e. तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट e के लिए एक और फॉर्म भी तो है हमारे पास. वो वाला फॉर्म सोचो. e के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्म है जिसकी लिमिट हमें पता है. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू द पावर cos अल्फा टू द पावर n माइनस e अपॉन अल्फा टू द पावर m. सी जो स्टूडेंट्स डिसाइड कर चुके हैं कि सर हमें केसेटी करना है, तो वो भी आप ये क्वेश्चंस में ध्यान दो, क्योंकि आपको पता चलेगा. क्योंकि बड़े लेवल के क्वेश्चन देखोगे थोड़े, तो वाले क्वेश्चन और आसानी से क्लियर हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सारे डाउट सॉल्विंग पे आप अच्छे से ध्यान दो. यस. सो ई के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई ई विच इज log e विच इज इक्वल टू 1. करेक्ट. जहां पे एग्जैक्टली हमारा फॉर्म है e टू द पावर 0 माइनस 1 बाई ई, e टू द पावर 0 माइनस 1 बाई ई. एम आई करेक्ट? ओह सॉरी, x, माय मिस्टेक, जल्दी जल्दी में ई लिख दिया. ओके, जिसको हम ऐसे याद रखते थे, e टू द पावर 0 माइनस 1 बाई 0. करेक्ट. यू कैन टेल मी यस, राइट. उसकी जगह अगर a टू द पावर 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 है, तो इट इज log a बाई e, log a बेस e, नॉट log a बाई e एज वेल, log a बेस e. ये क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. ये अप्लाई करने के लिए e की पावर में 0 होना चाहिए. यहाँ पे अगर cos 0 रख रहे हो तो 1 हो रहा है. e की पावर में 1 है, ये 1 को 0 कैसे ला सकते हैं? एक छोटा सा सोचो, क्या बाजू में भी e है, हाँ या ना? इसका इस्तेमाल कर सकते हो. अगर वो बाजू वाले e को कॉमन निकाल रहे हो, रिपीट वंस अगेन, ठीक है, वन मोर टाइम. कहाँ से रिपीट करूं? यहाँ से, ये फॉर्मूला से. गौरी, कि ये दोनों टॉपिक से, कि भाई वी आर नॉट अप्लाइंग दिस टू टॉपिक, सीरीज से. ठीक है. सी, जब हम ये सोच रहे थे कि आपका एल हॉस्पिटल से नहीं हो पाएगा, फिर मैंने आप ही से पूछा कि हम दूसरा कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, राइट. सो मनोज रिप्लाइड कि सर कैन वी अप्लाई सीरीज हियर. इफ यू आर थिंकिंग फॉर सीरीज हियर, व्हाट इज द सीरीज ऑफ e टू द पावर x? 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. एम आई करेक्ट? चलता ही जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो वो पूरा चलता ही जाएगा. करेक्ट ना. अब वो सीरीज अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस अल्फा टू द पावर n प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा टू द पावर n बाई 2 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस कॉस क्यूब अल्फा टू द पावर n बाई 3 फैक्टोरियल इनफाइनाइट तक माइनस e होल डिवाइड बाय अल्फा टू द पावर m. क्या यहाँ पे आप कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो? आपको पता है कि लिमिट अल्फा टेंस टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा 1 होता है. तो अगर यहाँ पे एटलीस्ट साइन अल्फा भी होता तो आप कुछ ना कुछ कर पाते. फिर भी वापस माइनस e बाई अल्फा टू द पावर m तो लोचा ही था, मतलब प्रॉब्लम था ही. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट. तो cos अल्फा टू द पावर m की पूरी सीरीज आपको मिले और नीचे अल्फा टू द पावर m हो, तो इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ओके, तो इसलिए सीरीज वाला ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट किया. फिर हमने सोचा कि क्या e के लिए हमारे पास और कोई फॉर्मूला है लिमिट में? यस, दैट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1. दैट मीन्स वहां पे फॉर्म क्या होना चाहिए आपके पास? ये फॉर्म है आपका e टू द पावर 0 माइनस 1 बाई 0, दैट x इज नथिंग बट 0. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ, राइट. e टू द पावर 0 माइनस 1 बाई 0 फॉर्म. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फॉर्म है आपका e टू द पावर 1 बिकॉज cos 0 इज 1, राइट. e टू द पावर 1 है माइनस e है डिवाइड बाई 0 है. तो अब ये e टू द पावर 1 को आपको कन्वर्ट करना है 0 में. तो वो कैसे कर सकते हो? क्या ये e को मैं कॉमन निकाल दूं दोनों में से? बिकॉज यहाँ पे e है. व्हाट यू वांट 0 हियर, you want 1 here. So if I'm taking e as common from here, if I take e common, I'll be left with e to the power cos alpha to the power n minus 1 whole divided by alpha to the power m, which is equal to minus e by 2. Am I correct? एंड जो पार्ट टेस्ट के आपके डाउट्स हैं वो भी भेज देना, उसका भी चिंता मत करो, क्योंकि पार्ट टेस्ट का भी एक ही पार्ट टेस्ट का हमारा डिस्कशन हुआ है. which is equal to limit e alpha tends to 0. अभी सबका ध्यान यहाँ पे, राइट. e को आप बाहर निकाल सकते हो, e को आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि उससे लिमिट से कोई लेना देना नहीं है. अब e टू द पावर 0 माइनस 1, तो गौरी क्लियर है अभी, राइट. नाउ व्हाट वी वांट, e टू द पावर 0 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 0. होल डिवाइड बाय 0 मींस
यहाँ पे जो पावर में है वही यहाँ पे होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर पावर में x है तो डिनोमिनेटर में आपके पास होना चाहिए x। यहाँ पे आपके पास पावर में cos टू द पावर अल्फा टू द पावर n माइनस वन, सो डिनोमिनेटर में आपके पास होना चाहिए cos अल्फा टू द पावर n माइनस वन। सर अभी प्रीवियस ईयर का डाउट भेजना है आपको, जो डाउट है आप भेज दो, राइट? जो बुक आप कर रहे हो, एरर करे, मैंने आपको सीक्वेंस दिया है ना पढ़ाई का कि किस तरीके से पढ़ाई करो, उस तरीके से आपके जो डाउट आ रहे हैं वो आप भेज दो। फिर आपके जितने डाउट्स होंगे उस हिसाब से क्लासेस और वो सब एडजस्ट करना और वो सारे क्लियर करा के देने की जिम्मेदारी मेरी है, राइट? जनवरी एंड तक। चलो, सो ई हमने बाहर निकाल दिया, e टू द पावर cos 0 वो हो जाएगा 1, राइट? सो e टू द पावर 1 माइनस 1 विच इज नथिंग बट e टू द पावर 0 विच इज 1। मैं ये बोल रहा था यहाँ पे जो आपके पावर में है वो यहाँ पे नीचे आना चाहिए, तो e टू द पावर cos अल्फा टू द पावर n माइनस वन होल डिवाइड बाई cos अल्फा टू द पावर n माइनस वन इंटू cos अल्फा टू द पावर n, राइट? एक्जैक्टली cos के अंदर अल्फा टू द पावर n है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। cos के अंदर है अल्फा टू द पावर n माइनस वन होल डिवाइड बाई, हाँ मनोज वाई नॉट, आपको डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछो ना साथ में, जब भी अनम्यूट करो बता देना। सो डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर n विच इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू। यहाँ पे आप ई कट भी कर सकते हो तो यहाँ पे माइनस हाफ बचेगा। पहले यहाँ तक क्लियर है? राइट, मैंने क्या किया, कॉस ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। यस मनोज आस्क मी। सर ये ऊपर cos अल्फा टू द पावर n माइनस वन है सर, नीचे अल्फा टू द पावर n है, तो दोनों कैसे सेम हो सकते हैं सर? हाँ मतलब इसीलिए तो x उनको, x। हाँ मतलब इसीलिए तो वो सेम नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ कॉस अल्फा टू द पावर n माइनस वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। हाँ सर ठीक है सर, हाँ। ठीक है, चलो तो ये वाला ई तो हमने कट कर दिया, राइट? अब ये वाला आपका बन जाएगा 1। ओके, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 एज इट इज। यहाँ पे माइनस हाफ, माइनस वन इधर भेज देंगे। व्हाट इज अवर एम, हमें m बाई n का रेशियो निकालना है, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास है cos अल्फा टू द पावर n माइनस वन अपॉन अल्फा टू द पावर m विच इज इक्वल टू माइनस हाफ। अगर माइनस आप इधर दे रहे हो तो वो 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। लिमिट अल्फा टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस अल्फा टू द पावर n डिवाइड बाय अल्फा टू द पावर m इज इक्वल टू हाफ। क्लियर है यहाँ तक? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? क्विकली चलो, 1 माइनस कॉस थीटा आपका क्या होगा? Isn't it 2 sin square theta by 2? Quickly, 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2. Yes, or we can apply L'Hopital here. ये दोनों चीजें पॉसिबल है, राइट? चलो L'Hopital अप्लाई करना है तो L'Hopital अप्लाई करते हैं। अगेन 0 by 0 फॉर्म ही आपके पास, सो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस साइन अल्फा टू द पावर n, अल्फा टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n अल्फा टू द पावर n माइनस वन। यहाँ डिनोमिनेटर में अल्फा टू द पावर m का डिफरेंशिएशन m अल्फा टू द पावर m माइनस वन विच इज इक्वल टू हाफ। अब अल्फा टू द पावर, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ लिमिट अल्फा टेंस टू 0 अप्लाई करना है तो साइन अल्फा टू द पावर n के लिए आपको अल्फा टू द पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा एंड अल्फा टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? तभी ये 1 होगा, साइन 0 बाई 0 1। कुछ तो बोलो, आया ना? सो लिमिट अल्फा टेंस टू 0, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, राइट? यहाँ पे आपके पास है रेशियो n बाई m। चलो अब इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, आपको बस ये बोला गया कि m ग्रेटर देन 1 एंड n ग्रेटर देन 1। एम आई करेक्ट? m ग्रेटर देन 1 एंड n ग्रेटर देन 1। व्हाट कैन वी डू हियर, क्योंकि यहाँ पे अल्फा टू द पावर n प्लस n, अब वो हो जाएगा आपका अल्फा टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई वेट divide by alpha to the power m minus 1. Is this clear? Harsha is telling should be alpha to the power 0 to get non-zero answer. Okay, वो भी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो हर्षा? Why alpha to the power 0 to get non-zero answer? टू n minus 1 equal to m minus 1.
ताकि कैंसिल हो जाए, आप ऐसा बोल रहे हो? 2n minus 1 equal to m minus 1. See, wait, just a minute. Yes. सर हाँ मनोज, सर आप एक में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो पर एक में सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो ना सर, या अल्फा में भी 0/0 फॉर्म आ जाएगा? तो पहले भी हमने यही किया ना, इतने यहाँ पे हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसके बारे में बाद में सोचा। अरे तो जो जो फॉर्म बनते जाते हैं उतना हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर ये वाला फॉर्म बन गया, अब इसके बारे में हम सोच रहे हैं। करेक्ट? सर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने तो एक ही स्टेप में करना है ना सर? नहीं, ऐसा हम कर चुके हैं ना कई बार भी। सर क्योंकि यहाँ अल्फा साइन साइन के अंदर अल्फा में हम 0 डाल रहे हैं, पर यहाँ बाहर वाले अल्फा में नहीं डाल रहे हैं ना 0। तो पहले भी हमने यही किया ना, जो यहाँ पे ये फॉर्मूला रखी लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, तो पहले इतने वाले में हमने डाला जब हमने इसकी फॉर्मूला रखी कि ये फॉर्मूला होती है 1। करेक्ट? फिर इतने में हमने नहीं डाला ना, तब अल्फा 0। उसके बारे में हमने सोचा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हाँ या ना? अच्छा हाँ सर, हाँ सर, सही है। राइट। ये एल हॉपिटल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो भी सेम चीज ही आने वाली है। अल्फा टू द पावर n/2 होगा तो उसके लिए मैं अल्फा टू द पावर n/2 होल स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में। यहाँ पे अल्फा टू द पावर m रहेगा। सर हाँ हर्षा। सर अगर अगर मान के चलते हैं कि m-1 2n-1 से बड़ा है, तो हाँ। फिर हमें 1/α टू द पावर समथिंग आएगा, तो 1/0 इज इंफिनिटी, तो आंसर इंफिनिटी आएगा। यस। अगर 2n-1 m-1 से बड़ा है, हाँ न्यूमरेटर में अल्फा का कोई पावर बच जाएगा, तो हाँ आंसर 0 आएगा। 0 आएगा। तो ना आंसर 0 है ना इंफिनिटी है, मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल ही हो जाना चाहिए, 1 आना बिल्कुल। चाहिए। ओके। तो एक ही है ऑप्शन, 2n-1 इक्वल्स टू m-1। 2n-1 equal to m-1, got it. So our answer should be n/m equal to half. Yes. Good हर्षा, सबको पता चला ये? राइट, जो हर्षा ने बोला, एंड वही सेम चीज विष्णु बोल रहा था चैट बॉक्स में, बट तब वहां पे मैं समझ नहीं पाया। राइट विष्णु? सो कैन आई रिपीट दिस और इज इट क्लियर? Note down this quickly. Okay, Abhishek, repeating. See, what is the logic in the last step? अगर आप यहाँ पे लास्ट स्टेप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, in last step what we are having here, we are having n by m alpha to the power 2n minus 1 by alpha to the power m minus 1 where alpha tends to 0. We know that कि अगर आपके पास ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पे दोनों पे जगह पे एक ही वेरिएबल है, वो टेंस टू 0 या टेंस टू इन्फिनिटी, अब आपके पास पावर है तो आपको पावर के टर्म में सोचना है। राइट? अगर मान लो कि डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से बड़ी है, मतलब न्यूमरेटर में आपका अल्फा टू द पावर 2 है, डिनोमिनेटर में अल्फा टू द पावर 3 है, कुछ भी, तो वो आपका फॉर्म कैसा बन जाएगा? 1 अपॉन अल्फा समथिंग का फॉर्म बन जाएगा। जस्ट अ मिनट। अगर न्यूमरेटर में आपके अल्फा स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब है, तो 1 अपॉन अल्फा समथिंग ऐसा फॉर्म बन जाएगा। यू कैन टेल मी यस, राइट? तो वहां पे अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा जब डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होगी। जब न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी तो वो अल्फा क्यूब बाई अल्फा स्क्वायर ऐसा फॉर्म बन जाएगा, वो अल्फा वाला फॉर्म जाएगा एंड उसकी लिमिट आपकी बन जाएगी 0, तो वो आपका 0 जाएगा। हमारा आंसर ना ही 0 आ रहा है ना ही इनफाइनाइट आ रहा है, दैट मीन्स ये केस भी नहीं है, ये केस भी नहीं है। एज पर द मैथ्स, दो अननोन नंबर आपके पास है या कोई भी दो नंबर है तो उसके बीच में तीन रिलेशन ही हो सकता है, इधर वो ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। अब वो ग्रेटर देन भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? इट शुड बी इक्वल टू। ओके, एंड जब आप इक्वल टू वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हो तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? वो दोनों इक्वल होंगे तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, एंड जब वो कैंसिल हो जाएगा फिर हम वहां से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? ओके,
जस्ट अ मिनट। तो इसे फटाफट लिख दो, ये मेथड अच्छी है यहाँ पे। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ही हो जाए मुझे बता देना। ऐसा करना है करके फ्लैश नहीं होगा, हाँ, इसीलिए ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन में ही लिखें। ओके, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन की अगर आपने बुक नहीं बनाई तो अभी भी बना लो, उसमें साथ में लिखते जाओ एंड उसमें सारी चीजें लिखो। ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, एलोपिटल से नहीं हो रहा है, होगा। हाँ यस विष्णु, पुराना डाउट्स भी आप भेज सकते हो, सारी चीजें ग्रुप में ही डाल दो, जो भी आपके डाउट हो। पीडीएफ और पिक्चर, पिक्चर के फॉर्म में ही डाल दो, चलेगा भाई, पिक्चर के फॉर्म में ही डालो, क्योंकि वो आसान हो जाता है। पीडीएफ पे डाउनलोड करना संभालना वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो पिक्चर के फॉर्म में ही डाल दो, चलेगा। एंड ग्रुप में डालोगे तो वो बेटर रहेगा। चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ हर्षा, नो प्रॉब्लम, वो वाला तो मैंने आपका लिख ही लिया है कि FT3 वाले डाउट्स मैं आपके देख लूंगा, मेरी डायरी में मैंने लिख दिया है पर्सनली, ठीक है, तो वो चलेगा। FT4 वाले तो आपने ग्रुप में ही भेजे है ना सर। मेरा कुछ FT4 बचा है, कैन आई सेंड नाउ? हाँ सेंड करना है तो कर लो, एक एक करके देख रहे हैं। चलो अब ये जो विष्णु ने बोले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 10, 13, 20, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज स्पेशली मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 54। हाँ FT6 में एक ही डाउट है। चलो अब इधर एवरीवन इन एन एग्जामिनेशन। अच्छा आपका क्वेश्चन 6 में, ओके हर्षा, तो फिर ठीक है, वो FT4 आपका खत्म ही हो जाएगा ना, फिर FT3 का ही देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 ऐड कर देंगे इसके बाद। हाँ मनोज, आप भी आपके नंबर्स भेज दो, साथ में ही होता जाए। चलो, in an examination there are 11 papers, a candidate has to pass in at least 6 papers to pass the examination. Okay, total 11 papers हैं, 1 2 3 अप टू 11। 11 पेपर्स में से कैंडिडेट को एटलीस्ट 6 पेपर्स में तो पास होना ही है, he has to pass at least in 6 papers. The number of ways in which the candidate can pass the examination is, okay, तो नंबर ऑफ वेज इन विच द कैंडिडेट कैन पास द एग्जामिनेशन। मुझे ये बताओ कि एटलीस्ट 6 पेपर्स में उसे पास होना है, कैसे हो सकता है? या तो वो 6 में पास होगा, या तो 7 में, या 8 या 9 या 10 या 11, हाँ या ना, सबके सब में। ओके, दैट मीन्स इफ ही हैज टू पास, द नंबर ऑफ वेज शुड बी either he has to pass in any 6 papers or 7 or 8 or 9 or 10 or 11। am I correct? हाँ या ना? राइट, चलो ये हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखो, सो इट इज 2 to the power 9, 2 to the power 10, 2 to the power 11, 2 to the power 11 minus 11C5। इसको इस फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड बाई 2, यस हर्षा इज सजेस्टिंग, क्योंकि 2 to the power, ओके समझना, यस
Yes, that is good idea here. If I multiply here with 2 and divide here by 2, see here what we are getting. If I multiply here with 2, divide by 2 मतलब वो 1 by 2 हो जाएगा. अरे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ, आपके पास पूरी फॉर्मूला है कि 2 to the power n क्या होता है. 2 to the power 11 is 11c0 plus 11c1 plus 11c2 plus 11c3 plus 11c5 plus 11c6 plus 11c7, right? 4 में खा गया. 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Am I correct? ये पूरा होता है. चलो, yes, वही, right. Same Abin is also telling the same. अब आपको पता ही है कि यहाँ पे ये दोनों चीजें आपकी सेम होती हैं. You can tell me yes, right? 11c0, 11c1, 11c2, because nc r equal to nc n minus r. Am I correct? तो ये जो आपको 2 टाइम्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, हाँ, तो ये 1/2 एज इट इज, जो 2 टाइम्स सारी टर्म्स हैं उसको आप हर एक टर्म को 2 बार लिख सकते हो, या इसी में अगर सबको 11c6 से लेके 11 तक आप कन्वर्ट कर दो, 11c6 से लेके 11 तक कन्वर्ट कर दो, 2 बार उसका सम कर दो, इट इज नथिंग बट योर 2 to the power 11. ये पता चला लॉजिक सबको, राइट? 2 to the power 11. So this is 2 to the power 11 by 2, which is 2 to the power 10. So final answer is B. तो इसे आप लिख दो, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है. मनोज आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर भेज दो, क्योंकि वो पूरा मुझे ओपन करके देखने में थोड़ा वो हो जाएगा. हाँ, ओके. Abin got the answer but didn't tick the answer. अच्छा. वो फॉर्म में नहीं आया. गॉट इट. हाँ ठीक है मनोज, तो स्क्रीनशॉट से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ. ठीक है, पहले आप ये लिख दें. अच्छा क्वेश्चन है. Sir, in x plus y equal to 12 for non-zero solutions, we will write 12 plus 2 minus 1 c 2 minus 1 for number of solution. Here will x and y take up same values, 0 included, x plus y equal to 12. बट 12 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 11 पेपर्स है ना. हाँ Abin, you can send, why not? Wait. अच्छा, मतलब different doubt. In x plus y equal to 12 for, wait, let me take that. Suppose we are having x plus y equal to 12, right? अब यहाँ पे number of non-zero solutions, and 0 is not included, n plus r minus 1 c r minus 1. Thirteen C1, 13. For number of solution, here will x and y take same values.
Non-zero solutions means zero is not included, right? Am I correct? Zero solutions means zero. Yeah, the non-zero solutions. और इन्हें हम बोल सकते हैं कि ओनली पॉजिटिव सॉल्यूशन, बट हाँ, बट नॉन नेगेटिव में फिर जीरो इंक्लूड होगा, वही तो, क्योंकि ये जीरो इंक्लूडिंग के लिए फॉर्मूला है ना. सो नॉन नेगेटिव जीरो शुड बी इंक्लूडेड हियर. एम आई करेक्ट? ये n प्लस आर माइनस. हाँ, तो अब यहाँ अगर आप एक्स वाई की पॉसिबिलिटी देखते हो तो ये 0 और 12 आ सकता है, 1 11 आ सकता है, 2 इस तरीके से पूरा जा सकता है. मैं करेक्ट? फाइनली ये आपका होगा 12 and 0. एम आई करेक्ट? तो ये टोटल आपके 13 सॉल्यूशंस मिलेंगे. तो यहाँ पे ये 13 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं. ये x की वैल्यू 1 to 12 and 0 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू 1 to 12 and 0. ये 13 सॉल्यूशंस आपके पास हैं. अब आप क्या बोल रहे हो कि ये 13 सॉल्यूशंस और कौन से सॉल्यूशन सेम होंगे? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन कि हियर x एंड y विल टेक अप सेम वैल्यूज. मतलब क्या x और y की वैल्यू सेम हो सकती है? आप वो पूछ रहे हो, करेक्ट? मतलब सेम, दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, आप ये पूछ रहे हो ना? ओके ओके. सो आई थिंक जब 6 और 6 होगा तब सेम वैल्यू होगी, वही एक वैल्यू सेम होगी. दैट्स इट. करेक्ट. बाकी तो सभी जगह पे फिर अलग ही होना है. ठीक है, ओके. तो ये क्वेश्चन भी हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर फोर्थ, व्हाट वी डिस्कस्ड इज क्वेश्चन नंबर 6. लेट मी इंपोर्ट दैट क्वेश्चन नंबर 6 क्विकली. तो यस एबिन, यू आर टेलिंग यू हैव डाउट. दैट डाउट जो आप मुझे व्हाट्सएप में भेजने की बात कर रहे हो, दैट इज ऑफ एनी अदर, इट इज नॉट रिलेटेड टू फुल टेस्ट. भेज दो सब ग्रुप में ही भेजो, क्योंकि पर्सनली फिर वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पर्सनल व्हाट्सएप पे इतने सारे नंबर्स आते हैं. प्रीवियस फुल टेस्ट हाँ, आप ग्रुप में ही भेज दो एंड मेंशन कर दो, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो भी उठा लूंगा. नहीं तो पर्सनली भेज दो, तो पर्सनल से भी उठा लूंगा. ना, क्वेश्चन नंबर 6 is here. I am having as question number 56. हाँ मनोज, आपके डाउट्स आ गए हैं. बट यहाँ पहले मैं ये सब देख लेता हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी लिस्ट है हमारे पास. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 56, कैन यू सी दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एवरीवन? If x is positive, y is positive, z is positive, and x plus y plus z equal to 1, then x upon 2 minus x plus y upon 2 minus y plus z upon 2 minus z is greater than or equal to something और लेस देन और इक्वल टू समथिंग. तीन ऑप्शन में ग्रेटर देन है, एक ऑप्शन में लेस देन है. चलो एक चीज ऑलवेज याद रखो, ये थोड़ा आपका वो वाले क्वेश्चन का है, ये थोड़ा आपका एडवांस लेवल का है. ठीक है. कौन सा एडवांस लेवल का मैं आपको बताता हूँ. सेंगेज में एक टॉपिक दिया गया है, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन. तो ये उस लेवल का क्वेश्चन है. राइट. इसके लिए आप वो चैप्टर देख सकते हैं, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन, या फिर रिसेंटली मैंने क्लास 11th वालों को वो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन फ्रॉम सेंगेज से कराया, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे कर रहे थे, वो एडवांस वाला उनको डाउट था. तो उसके 2 लेक्चर के वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा. क्लास 11th के एडवांस टेस्ट के हैं, क्लास 11th के एडवांस प्लेलिस्ट में है. एंड जो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर की हुई है, तो उसमें लास्ट 2 वीडियोस हैं. तो जो भी ये टॉपिक डिटेल में देखना चाहें वो देख सकते हैं, क्योंकि वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. अब ये क्वेश्चन हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? जब भी कोई क्वेश्चंस में आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी दी गई हो, या उसकी मिनिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, एंड कैलकुलस से फाइंड करना वो डिफिकल्ट हो रहा हो, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस, राइट, विच इज नथिंग बट योर इनइक्वालिटीज involving mean. Inequalities involving mean, which is your concept given in Cengage. एक पूरा चैप्टर दिया गया है एंड इसमें 3 टाइप दिए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. वो तीनों टाइप मैंने 2 वीडियोस में कवर किए हैं बहुत ही अच्छे से. राइट. दोस 2 वीडियोस यू कैन सी फ्रॉम क्लास 11th एडवांस प्लेलिस्ट. आई कैन रिकमेंड दैट, बिकॉज वो आपका जेई में काम आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे. यस, एंड एबिन इज आल्सो टेलिंग कि इसी टाइप का क्वेश्चन एबिन ने भेजा है, राइट, और सेम यही भेजा है. ओके. अब मैं आपको वो तीनों टाइप एक बार फटाफट दिखा देता हूँ.
अभी रिसेंट लास्ट 2 क्लासेस ही है मनोज, तो रिसेंट है, रिसेंट अभी क्या है। हाँ सी M10 एंगेज। ओके, टोटल 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये वाला अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो टाइप 2 का है। टाइप 1 इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन, ये वाला कंसेप्ट है। एंड टाइप 1 जो हम ऑलरेडी जानते हैं, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, a1 to an डिवाइड बाय n। जियोमेट्रिक मीन के लिए a1 a2 अप टू an एंड nth रूट। एंड hm के लिए एग्जैक्टली 1/a1 प्लस 1/a2 अप टू 1/n, और वो n के डिवाइड में, मतलब HM हार्मोनिक मीन एग्जैक्टली 1/, हार्मोनिक मीन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं जिस तरीके से हमने याद रखा था। सो 1/, हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट योर arithmetic mean of reciprocal of a1 a2 up to an, right? तो उन सबके reciprocal 1/a1 1/a2 up to 1/n whole divide by n, this is your harmonic mean। ये टाइप 1, राइट। इसके बेस के क्वेश्चंस है क्योंकि उसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया। दूसरे टाइप ये इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग एरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर, जो यहाँ पे लगने वाली है। एरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर बोले तो आपको एक कोई एवरेज दी गई होगी, बट उनमें सभी जगह पे पावर mm कॉमन होगी, उन सभी जगह पे पावर mm कॉमन होगी। तो ये इनइक्वालिटी आपकी बन सकती है आइदर ग्रेटर देन या लेस देन, जो डिपेंड करेगा आपकी पावर पे, राइट। अब वो पावर अगर लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1 है तो ये इनइक्वालिटी बनेगी ऐसे, राइट। इन शॉर्ट ये पूरा m आप सबको दे रहे हो, a1 टू an का मीन फाइंड कर रहे हो एंड फिर आप m कर रहे हो। सेम a1 टू an का मीन फाइंड कर रहे हो एंड उसको पावर m दे रहे हो। जब m 0 से 1 के बीच में है तब वो यहाँ पे लेस देन है, एंड m अगर 0 से कम है, नेगेटिव पावर है या 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इक्वल टू कब होगा, जब डेफिनेटली m की वैल्यू 1 होगी। जब m की वैल्यू 1 होगी तब वो आपका इक्वल टू होने वाला है। ओके, अब ये टाइप 2 हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। अरे इनइक्वालिटी चेंज क्यों होगा, अब इसका डेरिवेशन भी नहीं दिया है इस एंगेज में, डायरेक्ट यही दिया है, तो वो पावर पे डिपेंड कर रहा है। ये पावर आपको पता है 0 to 1 पावर के, मतलब ये जब पावर आपकी 0 to 1 के बीच में है मतलब वो वाली पावर क्या हो जाती है, हाफ, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। एग्री, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, बट यहाँ पे आरएचएस में जियोमेट्रिक मीन नहीं है, दिस इज नॉट जियोमेट्रिक मीन, अंदर प्रोडक्ट नहीं है। ओके, इट इज नॉट प्रोडक्ट, ये अरिथमेटिक मीन के अंदर अंदर ही कंसिडरेशन है। ओके, ये अरिथमेटिक मीन में जब आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की mth पावर कर रहे हो या नॉर्मल अरिथमेटिक मीन निकाल के पावर m कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। चलो अब हाँ अब एंड टॉपिक 3 भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट। दूसरा ये आपके हैं इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग वेटेड मीन। ओके, वेटेड मीन का मतलब ये आपका अरिथमेटिक मीन वेटेड मीन तो आपको पता ही है। अरिथमेटिक वेटेड मीन का मतलब इट इज सिंपली और सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi, f1 x1 प्लस f2 x2 अप टू fn xn डिवाइड बाय, यस। हाँ, एबिन इज आस्किंग इफ m ग्रेटर देन 1। ओके एबिन, वो उसी के साथ है, अगर m लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1 दोनों के लिए चीजें सेम है। ओके, if m greater than 1 it is going to be greater than, if m is between 0 to 1 it is less than। okay, if m is greater than 0 or less than 0 or greater than 1 we are going to get this। okay, if m is between 0 to 1 it will be less than। जाए next। okay, चलो, तो ये मैं इसकी बात कर रहा था। जियोमेट्रिक वेटेड मीन का मतलब ये है कि हर एक के वेट को हम मल्टीप्लाई पावर में दे देंगे, x1 टू द पावर w1 x2 टू द पावर w2 अप टू xn टू द पावर wn, एंड यहाँ पे पावर में आ जाएगा 1/w1 प्लस w2 अप टू wn। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि इधर भी प्रोडक्ट में लिख देते हैं 1/w1 इंटू w2 इंटू wn। तो ये थोड़ा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हार्मोनिक वेटेड मीन में न्यूमिनेटर में आपके पास सम है w1 से wn का, राइट, एंड डिनोमिनेटर में w1 w2 wn आप सबको दे रहे हो 1/x1 1/x2 अप टू 1/xn को। सॉरी फॉर दिस, w1 w2 के ऊपर नहीं, बार कुछ नहीं है, वो एक्चुअली 1/w1 प्लस w2 प्लस w3 ऐसा लिखा था, सो देयर इज नो बार ऑन दैट। ओके,
चलो अब ये वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो तीनों टॉपिक मैंने आपको याद दिलाया है, तीनों टाइप की मैंने याद दिलाया। सी यहाँ पे जो आपको दिया गया है, इफ यू ऑब्जर्व दिस, हाँ ओके अबिन, कैन आई शो यू अगेन ऑल दिस 3 टॉपिक्स? अब सी यहाँ पे आपका x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई प्लस z अपॉन 2 माइनस z, एम आई करेक्ट? ये जैसे हो जाए आप मुझे बताओ, हो गया? जाए नेक्स्ट। यहाँ पे क्या कुछ कंडीशन दी गई है हमें? वी हैव बीन गिवन हियर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? वो टाइप 3 देखना था, वेट जल्दी 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 जल्दी, क्लास 11 M10 टाइप 3 लेट मी जूम आउट दिस। टाइप 3 इंपॉर्टेंट है, वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, या आप YouTube की फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, 1.5 स्पीड में देख सकते हैं। जल्दी 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 टाइप 3 नोट डाउन कर दो, ये कहीं भी आप लिख दो कि ये संगीत से आपको देखना है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे जुगाड़ू लगेंगे, डायरेक्ट पता ही नहीं चलेगा। इसे आप नोट डाउन कर दें। जैसे हो जाए मुझे बता दें। हो गया? ओके okay, can you see this here everyone? You can tell me yes, right? मुझे ये बताओ, यहाँ पे यूज इसका करना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 का आप यूज कैसे कर पाओगे? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 का अगर आपको यूज करना हो तो आपको सेपरेटली मिलना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, एम आई करेक्ट? एंड ये सारी चीजें न्यूमिनेटर में होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ये आपके पास डिनोमिनेटर में से आपको लाना है न्यूमिनेटर में, मतलब 2 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 2 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 2 माइनस जेड, इन सब के आपके पास नेगेटिव पावर है, राइट? और आई कैन से -1 पावर है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड आपको यही सेम एक्सप्रेशन लिखना है विदाउट दिस पावर्स, 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2 माइनस जेड। क्यों? क्योंकि हम इसे दूर कर पाए, मतलब हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 का यूज कर पाए। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, अगर ये स्टेप क्लियर है तो पहले व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी आर हैविंग। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कहीं भी आपके पास ऐसा कंसेप्ट हो कि एक जगह पे 1 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स है, 5 माइनस एक्स है, दूसरी जगह पे x है, तो अगर कोई भी एक टर्म को आपने लिख लिया, सपोज ये आपके पास है, तो दूसरी चीज आप ला सकते हो प्लस और -1 करके या 2 करके, वो उस मतलब वो टाइम पे डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? 2 माइनस एक्स बाई एक्स, एज फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिर्फ 2 माइनस एक्स की बात कर रहा हूँ, राइट? या अगर मेरे पास 1/2 माइनस एक्स आता है, राइट, 2/2 माइनस एक्स आता है, कुछ भी, सपोज यहाँ पे कहीं से 2 आ जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं +1 कर रहा हूँ तो 2 प्लस 2 माइनस एक्स आएगा, वो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। या अगर मैं -1 कर रहा हूँ तो 2 माइनस 2 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आया ना? तो मैं 2 मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और फिर -1 भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे x/2 माइनस एक्स मिल जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट?
अभी मैं यूज कर रहा हूँ 1/2 माइनस एक्स का, बट 1/2 माइनस एक्स से अगर मुझे x/2 माइनस एक्स चाहिए, फर्स्ट आई कैन मल्टीप्लाई हियर 2, मल्टीप्लाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम डिवाइड करेंगे या अदर साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/2 2/2 माइनस एक्स -1 +1 करूंगा, राइट, नॉट डायरेक्टली न्यूमरेटर बट यहाँ पे सो व्हाट आई विल गेट हियर 2 - 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स बात की बात है, इधर x/2 माइनस एक्स मुझे मिल जाएगा, है या ना एवरीवन, ये क्लियर है पहले? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। दिस इज नथिंग बट जुगाड़ ओनली, बट वही समझना है कि जुगाड़ कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ पे करना है। सो अभी जो आपके पास एक्स वाई जेड है, व्हाट आई मीन टू से कि आप उससे भूल जाओ, एक्स वाई जेड की चिंता भी मत छोड़ो, क्योंकि साथ में लेंगे तो सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, बट अलग से फिर कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड आप साथ में ले रहे हो, समझना, अगर आप यहाँ पे 2 - x बाई एक्स होल टू द पावर -1 लिख रहे हो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर m प्लस y टू द पावर m प्लस z टू द पावर m होल डिवाइड बाई n is greater than or less than x plus y plus z by n whole to the power n. Am I correct? You can tell me yes everyone. अब वो m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, हमें यहाँ पे ये पता है m इक्वल टू -1 है विच इज लेस देन 0, तो अगर पावर लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1 है तो वहां पे आपको यहाँ पे आंसर ग्रेटर देन मिलने वाला है, वो क्लियर है? yes or no everyone, please give me some response. ओके, अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए व्हाट यू हैव टू टेक एज योर एक्स वाई एंड जेड। अब मैं फॉर्मूला भी एक्स वाई जेड में लिख रहा हूँ एंड क्वेश्चन में भी सब वेरिएबल एक्स वाई जेड में दिया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं फॉर्मूला या कंसेप्ट लिख रहा हूँ ए बी सी के टर्म में, ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, सी टू द पावर एम बाई एन, हियर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एन होल टू द पावर एम। क्या ये क्लियर है पहले? यू कैन टेल मी यस। चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगर पहले मोमेंट में हम ये सोच रहे हैं कि सर हम 2 - x बाई एक्स को ही ले लेंगे पूरा, 2 - x डिवाइड बाई एक्स, हियर इनइक्वालिटी विल चेंज। क्यों? -1 लेस देन 0 है तो ग्रेटर देन आएगा ना, अगर m ग्रेटर देन 0 है या लेस देन या m ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 0 है तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, एंड m 0 से 1 के बीच में तो लेस देन आएगा, ठीक है। चलो, तो अगर आप 2 - x बाई एक्स होल टू द पावर -1 अप्लाई करो, 2 - y बाई y होल टू द पावर -1 अप्लाई करो, 2 - z बाई z होल टू द पावर -1 अप्लाई करो, तो इधर क्या मिलेगा आपको? इधर आपको मिलेगा 2 - x बाई एक्स प्लस 2 - y बाई y प्लस 2 - z बाई z होल डिवाइड बाई 3, सेम यहाँ पे भी 3, इधर प्लस प्लस होल डिवाइड बाई -1, एंड दिस इज योर ग्रेटर देन इनइक्वालिटी। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्योंकि ये क्वेश्चन में इतना क्यों खींच रहा हूँ, इसमें ये सारी चीजें सोचना जरूरी है, अभी पहली बार हम कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, फिर फटाफट आपके दिमाग में आता जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करके जो हमारा एम है कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड का यूज करना है, क्या वो हो पाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में तो एक्स वाई जेड है, राइट? सो दिस वॉन्ट होल्ड गुड हियर, बट वी नो जुगाड़ दैट we can manage x by 2 minus x, y by 2 minus y, z by 2 minus z if we are only using 2 minus x, 2 minus y, 2 minus z. So let us only use 2 minus x, 2 minus y and 2 minus z here. So here 2 minus x by to the power -1 plus 2 minus y to the power -1 plus 2 minus z to the power -1 whole divide by n, number of observations 3, which is greater than 2 minus x plus 2 minus y plus 2 minus z divide by 3 whole to the power -1. Am I correct? You can tell me yes everyone. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका मतलब है कि मैं इसको इक्वल लिख रहा हूँ, राइट? दिस इज द मेथड दैट यू हैव टू फॉलो फॉर योर बोर्ड्स। सो 2 + 2 + 4 + 2 6 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर -1। अब x प्लस वाई प्लस जेड को आप यहाँ पे इक्वल टू लिख रहे हो, राइट? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 which is given to us in question to the power -1. So this is 5 by 3 to the power -1 which is 3 by 5. Am I correct? अब ये 3 by 5 हमें इक्वल टू मिला है ये एक्सप्रेशन के, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड से ज्यादा ही है। सो 1/3 1/2 minus x plus 1/2 minus y plus 1/2 minus z, it is equal to, not equal to, sorry, it is greater than 3 by 5.
3 को आप दोनों जगह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 1/3 इधर हो जाएगा, 3 3 जा 9/5। व्हाट वी वांट x अपॉन 2 माइनस एक्स। तो अभी हमने देखा था कि अगर 1 अपॉन 2 माइनस एक्स से आपको x अपॉन 2 माइनस एक्स लाना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना एवरीवन? राइट। सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई विद 2, सो दिस विल बी 2 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 2 माइनस वाई प्लस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 2 जा 18/5। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, -1 -1 -1, हाँ या ना? बिकॉज माइनस करने से ही वो कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -1, इधर -1 इधर -3, सो 2 - 2 कैंसिल, प्लस x/2 - x प्लस y/2 - y प्लस z/2 - z which is greater than 18 - 15, 3/5। so it is greater than 3/5, क्योंकि इक्वल टू कब आएगा, इक्वल टू तब आएगा जब m की वैल्यू 1 हो, राइट? यहाँ पे m की वैल्यू -1 है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 3/5। अब आपको ऑप्शन में दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5। अब ग्रेटर देन 3/5 ट्रू है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5 तो ट्रू होना ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? पता चला? तो ये इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार आप वो दोनों वीडियो देख लोगे ना मेरे लेक्चर्स के, तो आपको काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन की आइडिया आ जाएगी, फिर आप ऐसे क्वेश्चन जितने भी आप ट्राई करो, ठीक है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो क्विकली, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ। थोड़ी स्पीड। जैसे ही हो जाए मुझे बताओ, कौन सा पोर्शन आपको लिखना है वो बताओ, वो पोर्शन पे मैं वो करता हूँ। हो गया? सबका हो गया? ठीक है। Can you see this question number 60 here? You can tell me yes, right? The number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus 3z equal to 13। अब यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, what is the difference between this question? मतलब ऐसी तो क्या खास बात है इसमें, मतलब क्या अलग बात है जो अभी तक हमने नहीं देखी? x plus y plus 3z, एम आई करेक्ट? अभी तक जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमारे पास x plus y plus z होता था, ओके? बाकी बाकी सारी चीजें आपके पास पुरानी है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वो भी आप जानते हो, ओके? चलो करते हैं वन बाय वन। x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 33, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। सर 3z को t मान के कर सकते हैं सर। एडवांस प्लेलिस्ट में सिर्फ 31 वीडियोस टिल 6.3, हाँ उतने ही वीडियोस हैं। 31 वीडियोस टिल 6.3 मतलब टिल 6.3, देन M10। हाँ चलो। The number of non-negative integral solution of the equation x plus y plus 3z equal to 33। चलो मुझे ये बताओ, अगर x plus y plus 3z की जगह नो M10 वीडियो, अच्छा वेट वेट हर्षा वेट, नहीं मिल रहा है तो जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। वीडियोस मैंने आज ही तो अपलोड किए हैं, जस्ट अ मिनट।
Okay, can you see this Google Chrome screen? Right? अभी जो यहाँ पे मैंने अपलोड किया था उनका inequalities involving mean, तो ये शायद मैंने एडवांस प्लेलिस्ट नहीं किया है. मिल गया? ओके. हाँ, M10 ऐसा नाम नहीं दिया है, मतलब inequalities involving mean ऐसा ही नाम दे दिया है. ठीक है, चलो तो मिल जाएगा आराम से. It is this, yes. 31 videos are there and ये रहा inequalities involving mean. आप यहाँ शॉर्ट में जा सकते हो, डेट एडेड न्यूएस्ट, तो 2 होने चाहिए, एक ही है. जस्ट अ मिनट, हाँ पर रुको, उसमें एक ही है. ठीक है, मैं देख लेता हूँ बाद में. अभी इसको कंटिन्यू करते हैं. एक कोई गलत प्ले लिस्ट में डाल दिया होगा. चलो जल्दी 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 ना. अब मैं ये पूछ रहा था, यहाँ पे मान लो कि आपके पास सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 33 होता, तो आप कैसे करते? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 33 होता तो आप उसको कैसे करते? अरे इन्वॉल्विंग जीरो, यस, फॉर्मूला n प्लस r माइनस 1, हियर n इक्वल टू 33, r इक्वल टू 3, so isn't this will be 33 plus 3 minus 1 c 3 minus 1, am I correct? n plus r minus 1 c r minus 1. ओके. उसी तरीके से अगर मान लो z की जगह 3 अलग अलग वेरिएबल होते, क्योंकि ये 3z है, राइट? तो अगर आपके पास ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड 3, मान लो तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो आप किस तरीके से करते? n इक्वल टू 33, r इक्वल टू 1 2 3 4 5, so 33 plus 5 minus 1 c 5 minus 1, am I correct? You can tell me yes, everyone. Okay. चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कैसे कर सकते हो? Okay. Harsha is telling sir take z equal to 1 and find number of solution for x plus y equal to 30. Let us check. So first, yes, in this question we have to think with respect to 3z. Suppose I am taking z equal to 1. So now my equation will reduce to x plus y equal to 33 minus 3, x plus y equal to 30. इसके सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो, which is nothing but your 30 plus 2, 32 minus 1 c 2 minus 1, which is 31 c1, which is equal to 31, correct? Right. फिर हर्षा, I think your approach is after that let us take z equal to 2. Okay. फिर z equal to 2 के लिए वो आपका 3 2 जा 6, 33 minus 6, तो वहां से हमें पूरी एक ट्रेंड मिल जाएगी. ओके. आई थिंक हाँ, ये वाला अप्रोच हमने किया है. x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 33. जस्ट अ मिनट, यस, एंड एबिन आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर भी हम आएंगे. सो अगर मैं z इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके मिले 31. z इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो 3 2 जा 6, 33 माइनस 6 मतलब वो मुझे 27 मिल जाएगा, आया ना? x प्लस वाई इक्वल टू 27, तो वो 27 प्लस 1
28C1 तो मुझे 28 मिल जाएगा. Am I correct? You can tell me yes everyone, right? उसी तरीके से मैं कौन सी वैल्यू z की लास्ट ले सकता हूँ? What can be the last value of z? अब z आप ऐसा ले सकते हो जिसके लिए 33 माइनस 3z, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपके z की कोई भी वैल्यू ले रहे हो, आपका RHS हो रहा है 33 माइनस 3z. तो जब आप नॉन नेगेटिव एक्स वाई जेड आपके तीनों है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, 0 पॉजिटिव 0 0 हो सकते हैं, तो RHS की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, राइट? सॉरी, RHS की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि सब आप 0 0 लोगे तो 0 ही होगा, हाँ या ना? So minimum value of RHS should be 0, right? Your RHS should be greater than or equal to 0. So 33 minus 3z is greater than or equal to 0. So 33 is greater than or equal to 3z. Z is less than or equal to 11. मतलब z की maximum value आपको मिलेगी 11. And the moment you are going to put z equal to 11, right? X plus y equal to 0. अब x plus y equal to 0 के कौन सा solution मिलेगा? सिर्फ एक, 0 and 0, both are 0. Am I correct? You can tell me yes. तो अब आपको अगर टोटल सॉल्यूशन चाहिए, यू कैन सी हियर, यहाँ 31 में से कितना माइनस हुआ? 3 माइनस हुआ. अरे इन द सेम वे यहाँ पे भी 3 माइनस होगा, 25. इसी तरीके से इधर से 3 बढ़ता जाएगा, 1 4. तो ये आपकी पूरी एपी बन रही है, विच इज हैविंग फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 4, अप टू लास्ट टर्म 31. तो 1 से लेके 31 तक आपको सम करना है. तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, बट n फाइंड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे. सो Tn और लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो 31 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1. यस हर्षा, सर 11 टर्म Z1 के से तो होंगे. 11 तक हाँ हाँ Z1 से 11 तक जा रहा है ना सर? हाँ, तो वो 11 ही हो गया. गॉट इट. सो 11 बाई 2, 1 प्लस 31, 32, 16 2 is 32, 176. ओके, ये एक हमें आंसर मिल रहा है. 176 तो ऑप्शन में ही नहीं है. एनी मिस्टेक? क्या z 0 हो सकता है? हाँ या ना? z 0 भी तो पॉसिबल है ना, वो हमने नहीं दिया. तो जब आप z 0 लोगे, अच्छा है 176 ऑप्शन में नहीं है, होता तो हमारा गेम खत्म. अगर z 0 ले रहे हो तो x प्लस वाई आपको मिलेगा 33, राइट? अब 33 के लिए आपके सॉल्यूशन कितने होंगे? 33 प्लस 2 minus 1 which is 34c1, so which is 34 only. Here number of solutions will be 34. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 34, 170 प्लस 30 210, so मतलब 200 and this is 210. Clear? And Abin was also telling the same, correct Abin? And मनोज भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे. यहाँ पे आपका पूरा इक्वेशन आपको 3z के टर्म में सोचना है, राइट? कि x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 33. तो 3z की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है वो सोचने के लिए वो डिपेंड करता है 33 पे. तो अगर 3z को आप उस तरफ भेज रहे हो, सो x प्लस वाई इक्वल टू 33 माइनस 3z. नाउ वी नो दैट योर RHS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो हमने यहाँ पे किया, क्योंकि उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी, राइट? जब आपके सारे वेरिएबल 0 हो रहे हैं या कभी भी, राइट? मतलब 0 प्लस 0. तो यहाँ पे 33 माइनस 3z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा z इज लेस देन और इक्वल टू 11, एंड z की मिनिमम वैल्यू तो 0 है. सो 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 11. एम आई करेक्ट? ओके, 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 11. अब z की हर एक वैल्यू के लिए आपको इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे? सो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस here will be n is only this value, so which is 33 minus 3z plus r is 2 minus 1 c r minus 1. So 33 plus 2 35 minus 1 34, 34 minus 3z c 2 minus 1 1, which is 34 minus 3z. तो ये 34 minus 3z क्या है? ये 34 minus 3z यही है जो यहाँ पे हमारा RHS था. दिस इज ओनली योर 34 minus 3z. जहाँ पे आप z की वैल्यू 0 रख रहे हो तो 34 मिल रहा है, 1 रख रहे हो तो 31 मिल रहा है, 2 रख रहे हो तो 28 मिल रहा है. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट एवरीवन?
गेटिंग माई पॉइंट ना, राइट? सेम फॉर 34 माइनस 3z इस तरीके से, एंड फाइनली आपको मिलेगा 1। ओके, तो अगर डायरेक्टली ये मेथड में करता अभी तो क्वेश्चंस को समझ में नहीं आता। सो यू कैन यूज एनी मेथड फ्रॉम दिस टू। ओके, जो भी आपको ठीक लगे। अगर वो आसान लग रही है तो z की वैल्यू 0 से रखते जाओ, आपको पता चलेगा। ये आसान लग रही है तो पहले ये मिलेगा। तो 34 माइनस 3z इज एग्जैक्टली योर नॉर्मल टर्म ऑफ दिस AP, राइट? और n टर्म ऑफ दिस AP 34 माइनस 3z, जहाँ n की जगह बस आपका z है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अब z की वैल्यू 0 से 11 है, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके 34 माइनस 3z है। तो ये अब ये सारे सॉल्यूशंस का आपको सम करना है। जब z इक्वल टू 0 होगा तो आपको 34 मिलेगा, राइट? z इक्वल टू 1 होगा तो 31 मिलेगा, फिर 28 25 मतलब 1। तो 34 से लेके 1 तक सबका आपको सम करना है, जो मैंने यहाँ पे सम किया। वही सम आप यहाँ पे किस तरीके से करोगे? तो यह सम is equal to all terms of 34 minus 3z, where first you are putting z equal to 0 and then you are putting z equal to 11. Am I correct? You can tell me yes, right? तो अब आपको पता है कि सिग्मा 1 to n की आपके पास फॉर्मूला है, 0 to 11 की नहीं। तो 0 वाला पहले अलग से कर दो यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जब सिग्मा z इक्वल टू 0 रखोगे तो वो 34 आ जाएगा, प्लस सिग्मा z इक्वल टू 1 to 11 34 माइनस 3z, so which is equal to 34 प्लस, अब यहाँ पे 34 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z माइनस 3 z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 to 11 1 to 11। so therefore this is equal to 34 plus 34 into 11 minus 1 minus 3 by 2 11 square minus 1 square। so ultimately here this is 34 plus 34 into 10 minus 3 by 2 121 minus 1 120। देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? I hope you are going to get the same। 220 नहीं, ज़्यादा आ गया क्या? कुछ गलती हुई? मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया ना, देखो कहाँ ध्यान है मेरा। देखो पूरा इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया मैंने स्टूडेंट्स। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, जाग रहे हो ना सब? तो 34, ये 34 एज इट इज, राइट? सिग्मा 1 का सिग्मा हो जाएगा n इज नथिंग बट 11 माइनस 3 सिग्मा n इज n बाई 2 n प्लस 1, सो 11 बाई 2 11 प्लस 1। so 34 into 11 374 shortcut, minus 11 plus 1 12, 6 2 are 12, 6 3 are 18, so 1 plus 8 9 198। ठीक है, so 4 plus 4 8, 4 plus 4 8, 7 plus 3 10, 1 3 plus 1 4 4 not 8। नहीं, इंटीग्रेशन से सेम नहीं आया ना, अलग आ रहा था ना। 8 minus 8 0, 40 minus 19 21 2 10, राइट? हो गया। क्यों? अब इंटीग्रेशन से, हाँ अच्छा 20 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, इंटीग्रेशन से फिर मैंने सम नहीं किया टोटल, क्योंकि सम सिग्मा का आप लिमिट लेते हो तब वो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। नोट डाउन दिस क्विकली।
डाउन लिटल, ओके, दिस इज वन मेथड, अंडर मेथड, क्योंकि अच्छे से लिखते जाओगे उसका फायदा है, राइट? दिस इज नथिंग बट योर एरर करेक्शन बुक ओनली। अभी ये मंथ पूरा यही काम आपको करना है। एंड डोंट वरी, जब इनिशियली नए नए कंसेप्ट देखेंगे वो टाइम पे कम डाउट होंगे, जैसे आज वो वाला हमने कंसेप्ट देखा, कि जैसे जैसे और कंसेप्ट देख, मतलब कंसेप्ट कुछ दिन ऐसा होगा कि कोई नए कंसेप्ट नहीं आएंगे, डाउट फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। सो ये इसके बाद आपका 13th एंड 20th नंबर का है। 13 देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपका? लिख लिया सबने? जाए नेक्स्ट। वही तो है, दिस इज कॉल्ड योर एग्जाम बेस्ड लर्निंग, राइट? मजा आ रहा है ना? ये जेई की प्रोसेस में आपको मजा आना चाहिए कि इन सभी टेस्ट से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये लगता है फुल टेस्ट 4 आपका खतरनाक वाला होगा, राइट? जिसमें बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम के बाद पता चली होंगी, राइट हर्षा? आपसे फुल टेस्ट 4 की बात कर रहे हो कि सभी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो हर्षा? ना, सी 63, दिस वन वाज गुड, राइट? फुल टेस्ट 4। आप सबको अब ये फोकस करना है कि आपका जो प्रीवियस फुल टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए नेक्स्ट फुल टेस्ट में, राइट? अब सबका फोकस अब उसी जगह पे होना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn, if Sn is equal to 1 upon 2n plus 1 upon under root 4n square minus 1 plus 1 upon under root 4n square minus 4 up to 1 upon under root 3n square plus 2n minus 1। एम आई करेक्ट? ऐसा कुछ हमें दिया गया है। चलो, अब आपको पता ही है कि ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना है, राइट? पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपका Sn है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो पूरा का पूरा सम है उसके सभी टर्म को आप पहले जनरलाइज करो। यहाँ पे जनरलाइज टर्म क्या आ सकता है समझना, अगर आप ये यहाँ पे देखो 4n स्क्वायर माइनस 1 है, 4n स्क्वायर माइनस 4 है, राइट? 4n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर मैं r 0 रख रहा हूँ, ये हो जाएगा r इक्वल टू 1, ये हो जाएगा r इक्वल टू 2। तो इधर अगर 4n स्क्वायर में मुझे कन्वर्ट करना हो, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूँ, सो दिस इज 4n स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, सो दिस विल बी n माइनस 1 होल स्क्वायर। सो कैन आई से, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूँ, सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू सिग्मा r इक्वल टू 0 to n माइनस 1, where our common term is going to be 1 upon under root 4n square minus r square, करेक्ट? जहाँ r की पहले वैल्यू 0 रख रहे हो, लास्ट में जा रही है n माइनस 1। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। एंड हमने किस तरीके से देखा था कि इसको किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, रिसेंटली हमने रिवीजन किया है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा f ऑफ r बाई n, व्हाट वाज योर लिमिट ऑफ r? 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n हो जाएगा dx, ये हो जाएगा f ऑफ x, इधर हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1। व्हाट वाज योर लिमिट ऑफ हियर r इन सिग्मा? 1 to n और 0 to n माइनस 1, बोथ, हाँ या ना? रिमेंबर दैट केयरफुली, क्योंकि कब कौन सा है 0 to n माइनस 1? जब आप ले रहे हो लोअर सम, और योर लिमिट कैन बी 1 to n एज वेल। जनरली हमने 1 to n के लिए याद रखा है, बट द सेम कंसेप्ट। सो हियर उसके लिए अब f ऑफ r बाई n लाना है आपको, तो n सिर्फ n होना चाहिए, तो पहले हम 4 को कॉमन निकालेंगे, या 4n को हम साथ में कॉमन निकाल देते हैं, राइट? 4n स्क्वायर को साथ में कॉमन निकाल देते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 0 to n माइनस 1, या r बाई n ही लाना है, 4 को एज इट इज रखना है तो भी चलेगा, 4 की कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वो 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन एन हो जाएगा, वो सिग्मा से बाहर आप रख सकते हो। सो 1 अपॉन एन आपका हो जाएगा dx, एंड दिस इज योर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4 विच इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट? एंड लिमिट 0 to 1।
So here 1 upon under root 2 square minus x square, 1 upon under root a square minus x square. Sin inverse x by a, है ना? Sin inverse x by a, limit 0 to 1. So sin inverse half minus sin inverse 0, sin inverse 0, 0, sin inverse half pi by 6. चलो फटाफट नोट डाउन कर दो एवरीवन। 3:27 हो गए। आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? मेरा नेक्स्ट क्लास 3:30 को है, तो अभी इतना ही रखते हैं, राइट? बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आपका 3:45 है, ओके। मेरा अभी है 3:30 है, ठीक है। n-1 इंस्टेड ऑफ n इज नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं एबिन, वो 2 होना चाहिए। n-1 है तो वो लिमिट 0 से स्टार्ट करनी चाहिए, राइट? 0 to n-1 और 1 to n। ओके, r इक्वल टू 0 to n-1 और r इक्वल टू 1 to n। इज दिस क्लियर नाउ? अच्छा, ये FT बहुत अच्छा था, राइट? फुल टेस्ट 4 सारे टिपिकल, सारे स्टार मार्क क्वेश्चन थे। नाइस। तो वो एक ध्यान रखो। यस, एंड अर्षा इज टेलिंग फिजिक्स में ये FT देने के बाद हमें एक नया रूल पता चला, चाइल्ड्स लॉ। सीरियसली, ये कौन सा चाइल्ड लॉ है? उसमें क्या होता है? अच्छा ठीक है, बताना कभी। ठीक है, तो अभी इतना रखते हैं। ओके एवरीवन, आई थिंक सभी लोग प्रेजेंट थे। चलो तो अच्छे से पढ़ते रहो। यस, एबिन इज आस्किंग इफ समथिंग एल्स अदर देन n-1। नहीं एबिन, अगर अदर देन n-1 है तो मैंने आपको बोला था कि वहां पे पहले आप लोअर लिमिट को कंपेयर कर लो। जैसे सिग्मा आपका r इक्वल टू 1 to n ही होना चाहिए, या वो 0 to n-1 होना चाहिए। अगर 1 to n की जगह, हमने ये क्वेश्चन भी देखे थे कि वहां पे 1 to n की जगह 2n है, 4n है, तो हम वो उसको ले लेंगे k। ओके, उसको k लेके आगे बढ़ते हैं। अब अगर r इक्वल टू 0 के साथ n-1 की जगह कुछ और है, तो उसे फिर k-1 लेके करना पड़ेगा, क्योंकि 1 के साथ जुड़ी आनी चाहिए n, 0 के साथ आनी चाहिए n-1। ठीक है एबिन, गुड क्वेश्चन कि सर यहाँ 0 के साथ n-1 की जगह कुछ और होता तो हम क्या करते? तो वही जो वहां पे किया था वैसा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके हाँ, नेक्स्ट क्लास FT3 एंड FT4 बाकी का, FT3 कर देंगे। ओके चलो, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? मिलते हैं सैटरडे की क्लास में, एंड रैंक बूस्टर के लिए मिलेंगे पहले। ओके